गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपके चैनल में आपका वेलकम है। तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उनको जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको वहां पे फाइंड आउट करना है, यानी प्राप्त करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, तो देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसका एरिया गिवन है, यानी एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ दैट प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो आइए सबसे पहले यही जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो वेरिएबल टर्म्स होंगे, तो x को ही हम मानते हैं अधिकतर। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेड्थ को ही सपोज कर लेना है। तो लेट द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ बी x मीटर मान लीजिए, ठीक है। तो by the question the length of plot is 2x plus 1, ठीक है। 2x plus 1 होगा। कैसे? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है कि जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है उसमें एक कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है कि लेंथ का जो मेजरमेंट है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी अगर इसका x है तो इसका 2x plus 1 है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना, वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिससे हमको ये मिल सके कि लेंथ और ब्रेड्थ उसको सॉल्व करने के बाद मिले, यानी हमको मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। किसके टर्म्स में? लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म में। तो इतना तो हम सपोज कर लिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द एरिया ऑफ दैट प्लॉट will be, क्या होगा, x into 2x plus 1, x multiply by 2x plus 1। कैसे आया? तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। ये सब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x मल्टीप्लाई बाय 2x plus 1 इसका टू क्या लिख सकते हैं, 528। x इंटू 2x plus 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 528। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, x इंटू 2x plus 1 इक्वल टू 528, ये सारा चीज हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे ब्रेड्थ है और इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा लेंथ। तो हमें क्या करना था, हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन चाहिए था जिससे कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल सके। तो यही हमें रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज
required representation of quadratic equation for problem mathematically। मतलब मैथमेटिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन इस प्रॉब्लम के लिए वो ये हो जाएगा। तो इस तरह यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वही आपको देना है। तो इसमें कोई रोहन है, उसका एज है और उसकी मदर का एज है, उसके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि रोहन का एज जो है उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। क्या ये तो x साल का है रोहन। तो ऑन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन्स मदर एज विल बी क्या है उस समय के हिसाब से या प्रेजेंट के हिसाब से 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो x प्लस 26, ठीक है। यानी अगर ये x है तो ये 26 उससे बड़ा है, x प्लस 26। अब देखिए अब क्या रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स सबसे पहले ये देखेंगे आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज विल बी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, विल बी इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। और रोहन्स मदर एज विल बी इक्वल टू क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3, यानी दैट इज x प्लस 29, ठीक है। अब देखो रोहन का एक x प्लस 3 x प्लस 29 प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट ऑफ बोथ, यानी दोनों का गुणा करने पर ऑन प्रोडक्ट ऑफ बोथ दैट इज x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29, दोनों का मल्टीप्लाई किए 360 क्वेश्चन में गिवन, तो गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई किए लिखे 360, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि रोहन्स प्रेजेंट एज क्या है, लेकिन हमको उसके फॉर्म में क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आइए इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई, फिर x का मल्टीप्लाई होगा 29 से, तो 29x 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 29 into 3, तो 3 9 जा 27, 87, 3 9 27 7 2 3 2 6 2 8, यहाँ हो जाएगा इसका 2 360। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x 32x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ 360 इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा और इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें 7 गया 3 माइनस इसमें कर रहा है, उसके बाद 15 में 60 गया 7 और 2 273 आ गया। तो इस तरह x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273
इक्वल टू 0 एक इक्वेशन मिल गया। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द गिवन प्रॉब्लम। दिस इज required representation of quadratic equation for problem mathematically। ठीक है, यानी मैथमेटिकली टर्म में हम इसको समझा रहे हैं। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें मिल गया, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के